बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि साबका वीडियो में आपकी खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दावत का हुक्म दिया गया था उस पर बात की थी, और आज की मेरी वीडियो का मौजू है दावत के अदवार व मराहिल में खुफिया तबलीग। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक मक्की ज़िंदगी है और दूसरी मदनी ज़िंदगी। मौलाना सैयद मनाजिर आसन गिलानी अपनी किताब अन-नबी अल-खातिम में वो लिखते हैं कि मक्की दौर दिल की ज़िंदगी और मदनी दौर दिमाग की ज़िंदगी, फिर इनमें से हर एक कई मरहलों पर मुश्तमिल है, और ये मरहले भी अपनी खसूसियात के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुमताज़ हैं। इसका अंदाज़ा उस वक्त हो सकता है जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात का गहराई से जायज़ा लें। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी। पहला मरहला पसे पर्दा दावत का मरहला जो 3 साल है, और मेरी आज की वीडियो का मौजू भी यही है। दूसरा मरहला अहले मक्का में खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का मरहला जो चौथे साल नबूवत के आगाज़ से 10वें साल के अवाखिर तक है। और तीसरा मरहला मक्का मुकरमा के बाहर इस्लाम की दावत की मकबूलियत और फैलाव का मरहला है। 10वें साल नबूवत के अवाखिर से हिजरत मदीना तक है। अब मैं बात करता हूँ खुफिया दावत के 3 साल। देखें, अब इसमें एक सवाल है। सवाल ये है कि जो पहले 3 साल हैं जिसमें खुफिया तबलीग की गई है, तो क्या कुरैश मक्का को इस चीज़ का इल्म था? ये बात मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन इकराम, ये तो आपको मालूम है कि मक्का दीन अरब का मरकज़ था, क्योंकि यहाँ खाना काबा के पासबान भी थे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलत अश-शिताइ वस-सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। क्योंकि कुरैश मक्का खाना काबा के मुतवल्ली थे और इस खाना काबा का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि वो खाना काबा को अल्लाह ताला का घर मानते थे, और अल्लाह तबारक व ताला के इस घर में वो इबादत भी करते थे, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका एक मकाम और मर्तबा था, और लोग इनकी इज्जत खाना काबा की वजह से ही करते थे। और इन बुतों के निगहबान भी, जिन्हें पूरा अरब तकदीस की नज़र से देखता था, इसलिए किसी दूर अफ्तादा मकाम की बनिस्बत मक्का में मकसद इस्लाह तक रसाई ज़रा ज़्यादा दुश्वार थी। यहाँ ऐसी अजीमत दरकार थी जिसे मसाइब व मुश्किलात के झटके अपनी जगह से ना हिला सकें। इस कैफियत के पेश नज़र हिकमत का तकाजा था कि पहले पहल दावत व तबलीग का काम पसे पर्दा अंजाम दिया जाए, ताकि अहले मक्का के सामने अचानक एक हीजान खेज सूरत हाल ना आ जाए। देखें, वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अपनी ज़बान से उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक वही नहीं आ जाती। यानी नबी की ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़, हर हर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। तो जाहिर है, एक तो इसका तकाजा भी यही था, फिर अल्लाह का हुक्म भी यही था। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया। ये बिल्कुल फितरी बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन लोगों पर इस्लाम पेश करते जिनसे आपका सबसे गहरा रब्त व ताल्लुक था, यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों पर। चुनाचे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों को दावत दी। इस तरह आपने इब्तदा में अपनी जान पहचान के उन लोगों को हक की तरफ बुलाया जिनके चेहरों पर आप भलाई के आसार देख चुके थे और ये जान चुके थे कि वो हक और खैर को पसंद करते हैं, आपके सिद्क़ को सलाह से वाकिफ़ हैं। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत दी, उनमें से एक ऐसी जमात ने जिसे कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, जलालत नफ्स और सच्चाई पर शुबा न गुजरा था,
اور آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقون الاولون کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی آپ کے زیر کفالت تھے، اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گھر کے افراد ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتہائی قریبی دوست ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو جیسے ہی آپ نے ان کو دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور پوچھا، سوائے ابو بکر کے کہ میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، صدقت یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز اور پسندیدہ خصائل کے حامل، با اخلاق اور دریا دل انسان تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے کسی کو قابل اعتماد پایا تو اسے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ ہیں۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جرحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارقم بن ابیل ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن مطعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن ارت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی افراد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسلمان ہو گئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد تقریباً 40 بتائی ہے۔ معروف سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خفیہ طور پر ان کی رہنمائی اور دینی تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا ہے۔ میری ویڈیو کا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ خفیہ تبلیغ ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ ہے۔ ادھر سورہ المدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیات کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ ابتدا میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں نماز کا حکم بھی تھا۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آخری دم تک
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। और यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हज़रत अबू तालिब जब तक जिंदा रहे किसी आम आदमी की जुर्रत नहीं थी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात भी कर सके। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या कुरैश को इसकी कोई खबर है, चूंकि ये खुफिया तबलीग है, तो खुफिया तबलीग में क्या कुरैश को पता है, क्या अहले मक्का को ये इल्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इस तरह की कोई बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ वाक़यात से जाहिर है कि इस मरहले में तबलीग का काम अगरचे इनफरादी तौर पर छुप छुपा कर किया जा रहा था, लेकिन कुरैश को इसकी सुनगुन लग चुकी थी। अलबत्ता उन्होंने इसे कोई काबिल तवज्जो नहीं समझा, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इसकी दो वजूहात हैं। देखें, एक तो ये है कि एक तो चूँकि ये काम खुफिया हो रहा है। मोहम्मद गजाली लिखते हैं कि ये खबरें कुरैश को पहुंच चुकी थीं, लेकिन कुरैश ने इन्हें कोई अहमियत नहीं दी। ग़ालिबन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह का कोई दीनी आदमी समझा जो उलूहियत और हुकूक उलूहियत के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। अलबत्ता कुरैश ने आपकी खबर के फैलाव और असर के बढ़ाव से कुछ अंदेशे ज़रूर महसूस किए थे, और उनकी निगाहें रफ्तार ज़माना के साथ आपके अंजाम और आपकी तबलीग पर लगे रहने पर थीं। दो वजूहात हैं। एक तो ये काम खुफिया हो रहा था, इसलिए कुरैश मक्का ने कोई कार्रवाई नहीं की, और दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कौन? आप खुद कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं। जो दो बड़े दुश्मनान इस्लाम हैं, अबू जहल और अबू लहब, वो दोनों आपके चचा हैं, और वो शुरू में इसको इतना लाइट ले रहे हैं। और खैर है, ये इनको समझा देंगे, ये हमारे भतीजे हैं, इसको हम समझा लेंगे। अच्छा, ये बाकी इनके मानने वाले कौन है? तो ये भी हज़रत खदीजा भी ज़ाहिर है अरब की बहुत बड़ी ताजर खातून थी, तो इनको भी हम समझा लें। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा था। आप मक्का मुकरमा में आपके जो जिम्मेदारी थी वो काजी की थी, आप भी मक्का मुकरमा के कोई आम आदमी नहीं थे। इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदार मक्का अबू तालिब के बेटे थे, तो वो भी कोई आम शख्सियत नहीं थे। तो इसी तरह से वो इसको, और जो गुलाम इस्लाम कबूल कर रहे थे उनके बारे में भी उनका यही था कि ये तो गुलाम है, ये तो पहले ही हमारे कंट्रोल में है, इनको तो इनकी तो जरूरत नहीं है हमारे आगे बोलने की। अच्छा, इसी तरह जब हम बात करते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो भी मक्का के बहुत बड़े ताजिर हैं, तो वो भी कहते थे इनको हम समझा लेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि 3 साल तक तबलीग का काम खुफिया और इनफरादी रहा, और इस दौरान अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई जो अखुवत और ताउन पर कायम थी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रही थी और इस पैगाम को उसका मकाम दिलाने के लिए कोशां थी। इसके बाद वही इलाही नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लफ किया गया कि अपनी कौम को खुल्लम खुल्ला दीन की दावत दें, इनके बातिल से टकराएं और इनके बुतों की हकीकत को वाशगाफ करें। और फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, वंजुर अशीरतक अल अक़रबीन। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में आपकी खिदमत में खुली तबलीग और इजहार दावत का जो पहला हुक्म है वो अनज़िर अशीरतक अल अक़रबीन। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नज़दीक तरीन कराबतदारों को अज़ाब इलाही से डराइए। यह सूरा अशूरा की आयत है। यहाँ से इस सिलसिले को दोबारा शुरू करूँगा। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।